हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 22 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा जो मंथली टॉप 200 करंट अफेयर्स का वीडियो होता है, इसके नवंबर महीने का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के बीच के सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मनु भाकर ने आईसीएसएफ विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीत लिया है? तो मनु भाकर ने आईसीएसएफ विश्व कप फाइनल में जीत लिया है स्वर्ण पदक। इन्होंने ये स्वर्ण पदक महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीता है। मनु भाकर जो हैं ये हरियाणा राज्य से हैं और इसी प्रतियोगिता में तमिलनाडु की इलावेनिल वला रिवान ने 10 मीटर एयर राइफल महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और राजस्थान राज्य के दिव्यांग सिंह पनवार ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। जो आईसीएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2019 है, ये प्रतियोगिता आयोजित की गई चाइना के पुटियान शहर में। और मनु भाकर ने कुछ दिन पहले एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 में भी स्वर्ण पदक जीत लिया था। और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2019 प्रतियोगिता आयोजित की गई थी कतर की राजधानी दोहा में। जो आईसीएसएफ है ये शूटिंग की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी के म्यूनिख शहर में और वर्तमान में इसके हेड हैं व्लादिमीर लिजिन। अब आपको कुछ भारतीय इंडियन स्पोर्ट्स शूटर प्लेयर के नाम याद रखना है, जैसे मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से हैं, हिना सिंधु पंजाब से हैं, अपूर्वी चंदेला राजस्थान राज्य से हैं, अंजुम मुदगल पंजाब से हैं, राही सरनोबत महाराष्ट्र राज्य से हैं, तेजस्विनी सावंत महाराष्ट्र से हैं, वर्षा वर्मन मध्य प्रदेश से हैं, गुरप्रीत सिंह पंजाब राज्य से हैं, सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से हैं, अंगद वीर सिंह बाजवा पंजाब से हैं, अनीस बहनवाला हरियाणा से इंडियन स्पोर्ट्स शूटर प्लेयर हैं। अर्धंती योजना किस राज्य ने शुरू की है या अर्धंती योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो अर्धंती योजना है इसको शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। इस योजना के तहत विवाह के समय आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता के जो वधू दुल्हन होगी उसको 1 सोना तोला मुफ्त में दिया जाएगा। यही है अर्धंती योजना, जो कि असम राज्य के द्वारा शुरू की गई है। असम राज्य ने शिशु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ग्रास रूट ओलंपिक मिशन टैलेंट हंट को लॉन्च किया है और असम राज्य के गुवाहाटी शहर में आयोजित किया गया तीसरा गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें फोकस देश था ईरान, और 21वें उत्तर पूर्व पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया गुवाहाटी शहर में। असम राज्य के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है दिसपुर। असम राज्य से आपको 5 राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया गया? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 नवंबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और 21 नवंबर को ही मनाया गया वर्ल्ड फिलॉसफी डे। लेकिन आपको याद रखना है जो वर्ल्ड फिलॉसफी डे है ये हर साल 21 नवंबर को नहीं मनाया जाता है, ये नवंबर महीने के तीसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। और इस साल नवंबर महीने का तीसरा बृहस्पतिवार पड़ा 21 नवंबर को, यानी कि इस साल मनाया गया वर्ल्ड फिलॉसफी डे 21 नवंबर को। 21 नवंबर को ही हर साल मनाया जाता है विश्व मत्स्य पालन दिवस और 20 नवंबर को मनाया गया था विश्व बाल दिवस। पीटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया है? तो पीटा इंडिया ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान दिया है क्रिकेटर विराट कोहली को। जो पीटा है ये दुनिया की जानवरों के अधिकारों तथा संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था है। पीटा का फुल फॉर्म है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। पीटा का मुख्यालय है अमेरिका के वर्जीनिया शहर में, नॉरफ्लॉक शहर में। तो पीटा इंडिया ने अपना पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है क्रिकेटर विराट कोहली को।
जनगणना 2021 कितनी भाषाओं में कराई जाएगी? जो जनगणना 2021 है ये इस साल कराई जाएगी 16 भाषाओं में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जो जनगणना है ये 10 वर्ष के अंतराल पर हर साल की जाती है। पिछली जनगणना हुई थी 2011 में, अब जनगणना होगी 2021 में। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय, लेकिन जो 1872 की जनगणना थी इसको सही नहीं माना जाता है और भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना हो रही है 1881 से, और यह जनगणना की गई थी लॉर्ड रिपन के समय। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे पॉपुलेटेड जो राज्य है उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा जो है इसको स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा लद्दाख के लेह शहर में। जो सोवा रिगपा है ये हमारा एक परंपरागत मेडिसिन अप्रोच सिस्टम है। जो सोवा रिगपा है इसके लिए एक भारत सरकार ने मंत्रालय भी बनाया हुआ है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 6 हमारे जो परंपरागत मेडिसिन सिस्टम हैं उनको इंक्लूड किया गया है, जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। इन सभी को मिला के कहा जाता है आयुष मंत्रालय। जो सोवा रिगपा है ये एक तिब्बती क्षेत्र है वहाँ का एक परंपरागत मेडिसिन सिस्टम है और इसके लिए भारत राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूट बनाएगा लेह शहर में। आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं श्रीपद यसो नायक और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के मैसूर शहर में। इसका विषय होगा इस साल योगा फॉर हार्ट केयर। जो लेह शहर है ये वर्तमान में लद्दाख यूनियन टेरिटरी की राजधानी भी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं राधा कृष्ण माथुर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लद्दाख के लिए एक विशेष विंटर ग्रेड डीजल को लॉन्च किया है। ये जो डीजल है -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं जमेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के सबसे युवा जज कौन बने हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के जज बन गए हैं मयंक प्रताप सिंह। जो मयंक प्रताप सिंह हैं ये राजस्थान राज्य के जयपुर शहर से हैं। इन्होंने राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई किया है 21 साल की उम्र में और ये भारत के सबसे कम उम्र के जज बन गए हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं शरद अरविंद बोबडे जो कि महाराष्ट्र के नागपुर शहर से हैं और ये भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस मोहम्मद रफीक। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संजय करोल। झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन। थर्ड अंपायर कही जाने वाली RT-PCR मशीनें स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये स्थापित की गई हैं भारत के सबसे पहले शहर कोलकाता में। जो PT-PCR मशीनें हैं इनको थर्ड एम्पायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डेंगू है, चिकनगुनिया है, TB है या फिर स्वाइन फ्लू जैसी जो बीमारियां हैं इन मशीनों के द्वारा सबसे कम समय में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी मिल जाती है, इसीलिए इनको कहा जाता है थर्ड एम्पायर RT-PCR मशीनों को। और ये सबसे पहले भारत में स्थापित की गई हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर में। और कोलकाता में ही इस साल मनाई गई भारत की पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया विज्ञान समागम का। और भारत का जो 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका भी आयोजन किया गया कोलकाता शहर में, जिसका थीम था राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन।
पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी का नाम है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने पृथ्वी टू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जो पृथ्वी टू मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मार करने वाली 350 मीटर रेंज की भारत की स्वदेशी निर्मित एक मिसाइल है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और पृथ्वी टू मिसाइल को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा और इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा के तट से। अगर आपको कहीं भी पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, नाग, त्रिशूल, आकाश इन सब का नाम दिखाई पड़ जाए तो सीधा आपको मार्क करना है भारत। इन ये सभी जो मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, धनुष, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी भारत की मिसाइलें हैं। और अभी अभी पाकिस्तान ने शाहीन 1 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब आपको कुछ पाकिस्तान की मिसाइलों का नाम भी याद रखना है, जैसे गजनवी, अब्दाली, शाहीन, गजनी, गौरी, बाबर। ये सभी जो मिसाइलें हैं ये पाकिस्तान देश की हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यू जनरेशन गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो न्यू जनरेशन गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के मानेसर शहर में। और इसका आयोजन किया जा रहा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है नई नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना और आगे आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी पर बल देना। और कुछ दिन पहले 12वीं शहरी गतिशीलता शिखर सम्मेलन 2019 और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो जो फॉर्च्यून मैगजीन है इन्होंने दुनिया के 20 सीईओ की एक लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को। सत्या नडेला जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इस लिस्ट में 3 भारतीय मूल के सीईओ का नाम आया है। पहले नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला और 8वें नंबर पर हैं मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बंगा और 18वें नंबर पर हैं अरिस्टा ग्रुप की सीईओ जयश्री उल्लाल। तो आपको याद रखना है बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की लिस्ट में टोटल 20 दुनिया के सीईओ शामिल किए गए हैं और इस 20 सीईओ में से 3 भारतीय मूल के सीईओ हैं और इस लिस्ट को टॉप किया है, यानी कि पहले नंबर पर हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नडेला। लेकिन आपको इस रिपोर्ट से एक दूसरी रिपोर्ट जो आई थी उससे कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ दिन पहले हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के द्वारा एक दुनिया के टॉप 100 बेस्ट परफॉर्मिंग की सीईओ की लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में भी 3 भारतीयों का नाम आया था शांतनु नारायण जो कि अडोब रेडर सिस्टम के सीईओ हैं, अजय सिंह बंगा, सत्य नडेला। और इस लिस्ट को टॉप किया था नवेडिया कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग। ये जो लिस्ट है अलग है और जो फॉर्च्यून के द्वारा लिस्ट जारी की गई है ये अलग है। फॉर्च्यून बिजनेस की लिस्ट में टोटल दुनिया के 20 सीईओ शामिल किए गए हैं और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में दुनिया के 100 सीईओ शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य ने वर्चुअल क्लास परियोजना का शुभारंभ किया है? तो जो वर्चुअल क्लास परियोजना है इसको लॉन्च किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस योजना के तहत जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर अध्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे। और जो उत्तराखंड राज्य है इन्होंने 9 नवंबर को अपना मनाया 20वां राज्य स्थापना दिवस फाउंडेशन डे। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य को इस साल मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया और पहला भारत का जो हेलीकॉप्टर समिट था इसका भी आयोजन किया गया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड से आपको 6 उद्यान के नाम याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, WHO द्वारा
मान्यता प्राप्त टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज किस देश ने किया है और ये ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और इससे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको भी लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके पास जो भी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।